नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के नौरंग जिले के गांव बागबेरा में एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां रहती है। बेटा के नाम माधव और बेटिया के नाम एक की सौम्या, बड़ी बेटी के नाम सौम्या तथा छोटी बेटी के नाम तिलबत्ती रहता है। सबसे बड़ी बेटी सौम्या का विवाह हो चुका था और बेटा था माधव। वो खेत में अपने पिताजी का हाथ बटाता था, खेत में काम करता था। और छोटी बेटी थी तिलबत्ती, जिसकी उम्र 23 साल थी, 23 वर्ष की थी। उसका शादी नहीं हुआ था। तिलबत्ती पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने, सिलाई कढ़ाई करने का बड़ा शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स कर लिए थे और वो नौकरी के काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी कर रही है। लेकिन वह 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसको पता नहीं चल रहा है। उसके माता के नाम मृदुला है और पिता के नाम लुद्धूराम गौंड है। मृदुला चिंतित है। घर पर मृदुला चिंतित है अपनी बेटी तिलबत्ती को लेकर कि अभी सुबह गई है, शाम हो गया, रात हो गया, अभी तक नहीं आई है। उसके भाई माधव था, वो खोज रहा था गांव में, पर कोई पता नहीं चला। जैसे ही लुद्धूराम घर पर आता है तो पत्नी को परेशान देखकर पूछने लगता है कि क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। तो पत्नी बोलती है कि परेशानी की ही तो बात है, अभी तक तुम्हारी लाडली घर पर नहीं आई है। से सुबह ही गई है, शाम होने को आया, अभी तक घर पर नहीं आई है, पता ना कहाँ गई है। तो लुद्धूराम पूछते हैं कि माधव कहाँ गया। से माधव के बोलती वो खोज के लाता, देखता कहाँ है। तो पत्नी बोलती है कि वो कब से दोपहर से ही खोज रहा है, खोजने ही गया है गांव में। तो लुद्धूराम भी गांव में जाता है। उसकी सहेली रहती, तिलबत्ती की एक सहेली रहती है निर्मला, उसके घर जाते हैं। करीब 1 किलोमीटर दूरी पर उसका घर रहता है निर्मला को। तो लुद्धूराम जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो निर्मला बोलती है, काका आप इतने रात को यहाँ कैसे। तो लुद्धूराम बोलते हैं कि तिलबत्ती आई है, से अभी तक घर नहीं आई है। तो निर्मला बोलती है कि नहीं काका, वो तो मेरे घर नहीं आई है। तो और गांव में भी पता चल जाता है कुछ लोगों को कि गांव की एक बेटी मिल नहीं रही है। से सुबह से ही गई है, शाम हो गया, अभी तक नहीं आई है, खोजबीन चल रहा है। तो सभी गांव वाले बोलते हैं कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, पुलिस में गुमशुद की रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो लुद्धूराम, माधव और गांव के कुछ लोग पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। तो पुलिस पूछता है कि कब से गायब है, क्या नाम है और फोटो वगैरह ये सब मांगता है। तो पुलिस भी बोलता है कि कहीं कोई लड़का के चक्कर तो नहीं है, कहीं भाग तो नहीं गई। तो लुद्धूराम रहता है, वो बोलता है कि नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, से वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, से वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो
पुलिस को उधर से एक और पुलिस आता है और बोलता है कि एक जंगल में एक हाथ है, लगता है कि जानवर खाने के चक्कर में खोदा तो हाथ निकला हुआ है। वहाँ के लोग, गांव के लोग बोल रहे हैं। तो पुलिस जाता है, कांस्टेबल ये सब जाता है और गड्ढा को खोदवाता है। तो उसमें से 31 टुकड़े, एक लड़की की लाश मिलती है जिसमें 31 टुकड़े किए हुए होते हैं और दफनाए हुए रहते हैं। फिर तिलबित्ती के माता पिता को बुलाया जाता है और लाश को दिखाया जाता है। तो तिलबित्ती ही थी जिसकी 31 टुकड़े करके गड्ढा खोदकर दफनाया हुआ था जंगल में। फिर पुलिस जांच पड़ताल करने लगता है कि आखिर किसने किया, कौन किया होगा। और उसके पिताजी तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लड़का के बात भी नहीं है, से ऐसा में नहीं रहती है। फिर तिलबित्ती के माता से पूछा जाता है, फिर उसके भाई से पूछा जाता है। तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलती है। पुलिस भी चिंता में रहता है कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा मर्डर कर सकता है, 31 टुकड़ा किया होगा। तो उसकी सहेली निर्मला रहती है, वही बताती है कि वो एक लड़का से प्यार करती थी जिसका नाम चंद्रा था। हो सके तो चंद्रा का ही ये सब में हाथ होगा। फिर पुलिस चंद्रा के पास जाता है और चंद्रा से पूछताछ करता है, जांच पड़ताल करता है। चंद्रा तो कुछ नहीं बताता, पर उसकी पत्नी घबराई हुई रहती है। तो पुलिस का शक पत्नी पर चला जाता है कि हो सके इन लोग ही कुछ किए हैं। तो फिर पुलिस सख्ती से चंद्रा की पत्नी से पूछती है। तो चंद्रा की पत्नी सब कुछ बता देता है पुलिस को कि तिलबत्ती मेरे पति चंद्रा से प्यार करती थी। एक दिन इन लोग का मुलाकात बस स्टेशन पर हुआ था। उसी समय से दोनों का प्यार शुरू हो गया। तिलबित्ती रोज सिलाई कढ़ाई बाजार आती थी। तो ये रोज देखते थे तिलबित्ती को। और एक दिन कहीं एक्सीडेंट हो गया तो तब बस नहीं आया, तो वो अपने बाइक से तिलबित्ती को घर पहुंचा देते हैं। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है। एक दिन की बात है, एक दिन चंद्रा तिलबित्ती को बोलता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, से तुम इस एड्रेस देता है कि इस एड्रेस पर एक होटल में बुलाता है। और अपने प्यार जाल में तो फंसाया हुआ था ही चंद्रा। और तिलबित्ती भी इस सब बातों से अनजान थी कि चंद्रा का कोई शादी नहीं हुआ है, वो कुंवारा है। तो तिलबित्ती भी चंद्रा से प्यार करने लगती है और वो जैसे ही बुलाता है अकेले मिलने को, तो तिलबित्ती भी चली जाती है। और दोनों एक होटल में जाते हैं। जैसे ही होटल में जाते हैं, एक रूम में जाते हैं, तो चंद्रा अपने बाहों में पकड़ लेता है, तिलबित्ती को अपने बाहों में जकड़ लेता है। फिर जोर से तिलबित्ती बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम अभी कुंवारे हैं, से ये सब अच्छी बात नहीं है, से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
तो वो बोलता है, चंद्रा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जब से देखा हूँ तभी से मैं प्यार करता हूँ। और इतना बोलकर फिर से तिलवित्ती को पकड़ लेता है, जोर से अपने बाहों में जकड़ लेता है। तिलवित्ती भी प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल रहा था। तिलवित्ती भी ज़्यादा कोशिश नहीं करती है और जैसे ही चंद्रा बाहों में जकड़ता है तो अपने ओठ तिलवित्ती के ओठ पर रख देता है और दोनों होटल में एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। जैसे ही एक दिन संबंध बना, अब तो लगातार संबंध का सिलसिला शुरू हो गया। तिलवित्ती को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको जिंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और अब वह उसको प्यार करने लगी है, तो उसे लगा कि सब कुछ अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है और वो दोनों संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई। सहेली से पता चला, एक दिन तिलवित्ती चंद्रा राउत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे रोक लिया। वह बोली, कहो तिलवित्ती, कहाँ से मौज मस्ती करके आ रही हो? निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल पूछ लिया। निर्मला तिलवित्ती से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया। अरे निर्मला, तिलवित्ती बोलती है, अरे निर्मला, तुम कहीं से नहीं, बस एक दोस्त से मिल के आ रही हूँ। तिलवित्ती मुस्कुराते हुए कही। फिर निर्मला बोलते, देखो तिलवित्ती, हम दोनों बचपन से एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। तुम तो अब एकदम बदल ही गई हो। सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पहले तो तुम मुझे रोज मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझसे बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीने से तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था और ये सब बातें कर रही थी। फिर बोलती है तिलवित्ती कि निर्मला, ऐसी बात नहीं है, बस मैं प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी कि सचमुच तुम्हें भी भूल गई थी। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कहते हुए तिलवित्ती निर्मला को दोनों हाथ पकड़ लेती है। तो निर्मला बोलती है, तिलवित्ती, तुम तो इतनी समझदार होकर भी ऐसे कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन सब का खुलेआम धोखा दे डालो। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। फिर तिलवित्ती बोलती है कि साफ साफ बताओ निर्मला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो निर्मला बोलती है, तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा राउत से प्यार में पड़ी हो, यह बात मुझे पता चला है। निर्मला बोलती है। तो तिलवित्ती बोलती, अरे यार निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या? वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तिलवित्ती बोलती है। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है तिलवित्ती? दिन रात चंद्रा के साथ गुलछड़े उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है? अब तो पानी सिर के ऊपर आ गया है। तुम इतनी बेवकूफ़ होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था।
तिलविती प्यार करना अगर फिर ये बोलती है तिलविती कि प्यार करना अगर बेवकूफ़ी है तो हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ। बस और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहना है तो कहो, नहीं तो मैं घर जा रही हूँ। तिलविती बोली। हेलो। हाँ मम्मी खा ली? हाँ ठीक है। स्टॉव के थे कि क्या थी कि स्टॉव है। अभी कितना है? थोड़ा सही आ रहा है। करें कहाँ भुला गए हैं? ना तो सुनकर जाओ कि जिस लड़के से तुम 2 साल से बेइंतहा प्यार कर रही हो वो शादीशुदा है। निर्मला ने यह बात कही तो तिलविती चौंक गई, क्योंकि तिलविती को तो मालूम था कि चंद्रा कुंवारा है, वो शादीशुदा नहीं है और इससे शादी करने वाला है। तो यह बात सुनकर कि चंद्रा पहले से ही शादीशुदा है तो वो चौंक गई। तो फिर तिलविती पूछती है निर्मला से कि तुम यह कैसे जानती हो कि और चंद्रा राउत के बारे में और तुम क्या जानती हो, सब कुछ कहो। तो निर्मला बोलती है कि चंद्रा राउत हमारी दूर के रिश्तेदार में आता है। मुझे यह बात कल ही पता चला है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये 2 साल से चल रहा है तुम्हारी प्रेम कहानी। मैंने तो सोचा चंद्रा तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो, भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो। आगे सुनो। चंद्रा की पत्नी का नाम सिया राउत है और उससे 5 बच्चे हैं। चंद्रा राउत के 5 बच्चे थे सिया से। सिया उसकी पत्नी थी। बस आगे तुम कुछ मत कहो निर्मला। चंद्रा का हर मूड में कहाँ है? तिलविती ने पूछा। तिलविती पूछती है कि उसका घर कहाँ है तो निर्मला बताती है घर, और तिलविती सुनकर अपने घर चली जाती है। रात भर सोचते रहती है कि कैसे चंद्रा मुझे इस्तेमाल किया, अपने प्यार जाल में फंसाया और मेरे साथ जिस्मानी तौर से यूज करता रहा, इस्तेमाल करता रहा, मेरे साथ संबंध बनाते रहा और जब शादी के बात करते थे तो टालते रहता था। अब सब समझ में आ रहा था तिलविती को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर सोच ही रही थी। जैसे तैसे सोचते सोचते रात गुजर जाता है। सुबह उठती है और घर में किसी से मिलने के बहाने से घर से निकल जाती है और सीधे चंद्रा के घर पहुंच जाती है। वो भी पैदल ही। जैसे ही चंद्रा के घर जाती है गाली बकने लगती है, भला बुरा बोलने लगती है। तो चंद्रा की पत्नी को तो पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर चंद्रा की पत्नी सिया समझती है तो दोनों इशारों में बात कर लेते हैं। सिया की भी 5 बेटियां थी, तो वो भी अपनी बेटियां को इज्जत और अपनी इज्जत को बनाने के लिए दोनों मिल जाते हैं। और सिया बोलती है कि किसी तरह तिलविती को घर में लाओ।
तो चंद्रा भी तैयार हो जाता है और उसे बोलता है कि बाहर हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। सिया भी समझदार है। आओ तीनों मिलकर कुछ रास्ता निकालते हैं। घर में बैठकर आराम से बातें करते हैं, कुछ रास्ता निकलेगा। तो तिलबित्ती भी चंद्रा के बातों में आ जाती है और घर में चली जाती है। जैसे ही घर में जाती है तो चंद्रा की जो पत्नी रहती है सिया, वो गेट बंद कर देती है और तिलबित्ती के साथ मारपीट करने लगती है। जैसे ही तिलबित्ती घायल हो जाती है तो चंद्रा और चंद्रा की पत्नी मिलकर तिलबित्ती को मार देते हैं और मारने पर भी उनका ख़त्म नहीं हुआ था सिलसिला। मारने के बाद भी वो जो मीट काटने वाला रहता है, पता ना क्या बोलते हैं उसको, मीट काटने वाला हथियार होता है, उससे तिलबित्ती के 31 टुकड़े करते हैं और रात का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो चंद्रा और चंद्रा की पत्नी सिया दोनों जंगल की ओर जाकर गड्ढा खोदते हैं और तिलबित्ती की लाश को वहीं दफना देते हैं और ऊपर से नमक डाल देते हैं कि जल्दी गल जाए, लाश जल्दी गल जाए और किसी को कुछ पता नहीं चले, पुलिस को कुछ पता नहीं चले। पर बोला जाता है ना कि गुनाह कितना भी, कैसा भी हो, कितनी भी होशियारी से किया हुआ हो, पर एक दिन ना एक दिन पता चल ही जाता है, सच्चाई सामने आ ही जाता है। वैसे ही हुआ तिलबित्ती के साथ। एक जानवर रात को आया और खुदाई करने लगा तो तिलबित्ती के हाथ निकल आए, कुछ खाया और कुछ वहीं छोड़ दिया, जिससे गांव वाले देखे और पुलिस को खबर किए। और तिलबित्ती के माता पिता रो रो कर बुरा हाल है, ये सब सुनकर बातें कि कैसे मेरी बेटी को ये लोग मारे पीटे और कैसे 31 टुकड़े करके दफना दिए। और पुलिस सिया के पति चंद्रा को थाने में भेज दी, जेल हो गया। दोस्तों, आखिर तिलबित्ती का क्या गुनाह था? उसका यही गुनाह था ना कि वो एक लड़का पर भरोसा की, प्यार की, पहले से कुछ जांच पड़ताल नहीं की, अपने परिवार वाले को नहीं बताए और लड़का और प्यार के चक्कर में आके अपने जान को गंवा दी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये कहानी कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।